मिट्टी में घुली रहमत। बिहार के बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड का छोटा सा गांव चरखीपुर। अक्टूबर का महीना था, जब हवा में गंगा घाट से आ रही छठ की लौंग इलायची की महक और मस्जिद से आती मीठी अजान की आवाज एक साथ घुल जाती थी। छठ और ईद दोनों ही नजदीक थे, लेकिन गांव के किनारे बसे दो घरों में यह त्योहारों की चहल पहल जैसे पहुंच ही नहीं पाई थी। 55 वर्षीय खेतीहर मजदूर श्याम बाबू ठाकुर का घर इस साल सूना था। फाल्गुन में उनकी पत्नी सरस्वती देवी के निधन ने घर की हंसी छीन ली थी। उनकी 17 साल की बेटी गुड़िया ने हिम्मत कर पूछा, बाबूजी, इस बार छठ मई को कुछ चढ़ा नहीं पाएंगे क्या? श्याम बाबू की आंखें भर आईं। वह बोले, बिटिया, छठ मई सब देखती हैं, लेकिन जब दिल टूट जाता है ना, तब सूप भी खाली लगने लगता है। दूसरे घर में 50 साल की इज्जतदार विधवा रजिया खातून भी अकेली थीं। उनका 19 साल का बेटा अमन पटना में नौकरी करता था। इस बार वह ईद पर नहीं आ पाया था, जिससे रजिया की रसोई से भी खुशबू गायब थी। छठ से ठीक एक दिन पहले, जब पोखर की सफाई चल रही थी, श्याम बाबू उदास बैठे थे। रजिया खातून चुपचाप उनके पास आईं। हाथ में एक झोला था। उन्होंने धीरे से कहा, श्याम भाई, अमन का भेजा सामान है। सेवियों के साथ कुछ छठ का भी सामान डलवा दिया था। आपके घर भी त्योहार होना चाहिए। श्याम बाबू की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने फटी हुई आवाज में पूछा, तू मुसलमान हो के छठ की थाली ला रही है, रजिया? रजिया की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने जवाब दिया, तोहार दुख देख के कौन सा मजहब पूछता है, श्याम भाई। उस पल बेगूसराय की उस मिट्टी पर इंसानियत की पूजा हो रही थी। अगली सुबह गंगा किनारे घाट पर श्याम बाबू और गुड़िया जल में खड़े थे। गुड़िया के हाथ में वही सूप था जो रजिया ने दिया था। श्याम बाबू ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे छठ माई, एक दिन हमरा घर में फेरू से हंसी गूंजे, एह बेटिया के सिर पर माई के साया दे देह। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अम्मी, अम्मी। रजिया पलटी। अमन खड़ा था, थका हुआ, धूल से सना, पर उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। वह बोला, बस पकड़ के चला आया अम्मी। सोचा, अगर ईद में आपकी रसोई से खुशबू नहीं आई तो खुदा भी नहीं माफ करेगा। रजिया रोती रहीं, अपने बेटे से लिपटकर। उन्हें लगा जैसे छठ मई ने सूरज आदिया थी कि रोशनी के साथ खुदा की रहमत भी भेज दी हो। शाम को चरखीपुर गांव के चौपाल पर एक अद्भुत दृश्य था। ईद और छठ का खाना एक साथ बना। मीठी सेवई भी थी और ठेकुआ भी। रजिया और श्याम बाबू ने कंधे से कंधा मिलाकर गांव वालों को परोसा। किसी ने पूछा, ईद दोनों त्योहार एक साथ कैसे? श्याम बाबू मुस्कुराए। उनकी आंखें अब सूनी नहीं थीं। उन्होंने जवाब दिया, हम तो बस इतना जान लें, सूरज माई हो या खुदा, जब इंसान एक दूजे के लिए रोता है तो वो भी हंस पड़ते हैं। चरखीपुर की वो मिट्टी जहां छठ माई की